रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने का है हमारे पास मशीनरी, विच इज इक्वल्स टू 21,000। यहां जो हमें मशीन दिख रही है एसेट में, पहले कितने की थी बेटा 210 में से 21,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा 1,89,000 नेट लेस करके सीधा अमाउंट को दिखाएंगे, ठीक है 21,000। सेकंड उसने बोला फर्नीचर को आपने क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर को क्या करना है, कितने से, ऊपर देखो फर्नीचर कितने का है 60 को 5 से कम करना है। एंट्रीज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है फर्नीचर। तो सेकंड एंट्रीज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितने से बेटा 5,000। पोस्टिंग करें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा फर्नीचर, विच इज इक्वल्स टू कितना है 5,000। देन क्या चीज है हमारे पास, नेक्स्ट आइटम देखिए, फर्नीचर हमें दिख रहा है विच इज 55। नेक्स्ट देखते हैं। देन थर्ड में उसने बोला स्टॉक वाज वैल्यूड एट, कौन सा वर्ड आ गया है, याद है दोनों वर्ड आ गए, हमने सीखा होगा। यहां पे एट का मतलब है इतने तक दिखाना है, कितने तक दिखाना, जरा पढ़ लेते हैं उसकी बात। उसने क्या बात बोली है, 2,10,000 तक दिखाना है। अब हमें क्या क्या पता बढ़ाना है या घटाना है, ऊपर देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ऊपर कितने का है स्टॉक इज 1,40,000 को बढ़ाकर कितना करना है 2,10,000, 60 से बढ़ाना है, 60 से बढ़ाने की एंट्री क्या बोला है ओके, कितना है 70, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बेटा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से 70,000। अच्छा मैंने कितना बोला था 60। ये आवाज में बुलंदी भी शायद मेरे कारण ही आई होगी थोड़ी बहुत, मतलब टीचर की वजह से आती है, हाँ या ना, और टीचर की एज हो जाते थोड़ा धीरे बोला करो बेचारा करे। चलें आगे दीप जी, ओके पोस्टिंग करते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन बेटा क्या होगा क्रेडिट होगा बाय स्टॉक, कितना है 70,000, और वहां पे जो मुझे बैलेंस शीट में स्टॉक दिख रहा है वो कितने का दिखेगा 2,10,000। 140 में 70 हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। देन फोर्थ एडजस्टमेंट में कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड, कितना क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर्स का 10%। सीधी सी बात है, डेटर्स पे प्रोविजन बनाएंगे, डेटर्स को क्या करना है रिड्यूस करना है। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। ऊपर देखो डेटर्स कितने के 80 का 10%, तो प्रोविजन बनाने की एंट्री हमारे पास क्या होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच इज इक्वल्स टू कितना है 8,000, विच इज इक्वल्स टू कितना है 8,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच इज इक्वल्स टू कितना है 8,000, और यहां पे जो मुझे डेटर्स दिख रहे हैं इसको लेस करके नहीं दिखाना, याद रखना, इसको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा हमें। डेटर्स के ऊपर कितना था 80,000, 80,000 में से 8,000 क्या करेंगे माइनस, कितना है 72,000। दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। दोनों जगह पोस्टिंग हो गया, डबल एंट्री बुक कीपिंग पे ही हम काम करते हैं शुरू से। देन ओके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया। फिफ्थ में क्या कह रहा है द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, आई अगेन रिपीट द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, the partner were to be in the new profit sharing ratio on the basis of new partners capital account या capital, any adjustment to be done through current account। इस current account या कैश को ना अंडरलाइन कर लेना जब भी पेपर में करो, यहां नहीं, पेपर में ध्यान रखना कि कौन से मेरे कीवर्ड है जिसमें मुझे फोकस करना है, करंट से क्लोज करना है, ध्यान रखना कहीं एंड मूवमेंट पे करते करते ना जो लास्ट वाला टाइम होता है ध्यान रखना, अपने पेपर में ऑब्जर्व करना, जो लास्ट वाला टाइम चल रहा होता है ना आप कर रहे होते लास्ट की क्लोजिंग और ध्यान आपका चले जाता है नेक्स्ट क्या करना है, ये हम दो जगह डाइवर्ट हो जाता है आपका माइंड। हमेशा चेक करना अपने आप को, ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक वो फिनिश ना हो जाए अगले के बारे में मत सोचना, गड़बड़ के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है।
अब यहां पे उसने बोला कि कैपिटल, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है कृष्णा, किसका है? कैपिटल एडजस्टमेट का। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए जो बोल रहा है इसको लास्ट में पढ़ेंगे, पहले बाकी बचा हुआ काम निपटा लेते हैं। देखें ऊपर चलते हैं, एसेट में फर्नीचर हो चुका है, यस। सेकंड आइटम क्या है? स्टॉक हो चुका है, डेटर्स हो चुका है, कैश इन हैंड, हमने कैश अकाउंट बना रखा है। तो यहां पे टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है? 90,000, ठीक है। देन मशीनरी, आपने सारी आइटम्स ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर मतलब आपने क्वेश्चन में कर लिया, अपना जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हमने पोस्ट कर लिया, तो मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। लायबिलिटीज को देखें तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला, एज इट इज लिख लेंगे हम क्रेडिटर्स को। कितने के क्रेडिटर्स हैं? 50,000। नेक्स्ट क्या आइटम है? बिल्स पेबल है इस क्वेश्चन में, क्योंकि तो 11th में नहीं पढ़ा है ना आपको, तो कई न्यू एडिशंस में उसको हटा दिया है। कितने का है? 30,000। और कुछ बुक्स में शायद 80,000 के क्रेडिटर्स कर रखे हैं, ऐसा भी है क्या? सभी बुक्स में ऐसा ही लिखा है, ठीक है। देन क्या चीज है? कैपिटल अकाउंट ऑफ गौतम एंड यशिका, दिस इज द बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी कितना है? 4 लाख, एंड सेकंड वन इज 1 लाख। 4 लाख कैपिटल इसकी है और 1 लाख कैपिटल इसकी है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? चलें आगे। तो क्वेश्चन में जो भी काम था वो सारा कर चुके हैं सिवाय कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इसमें क्या क्या आया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आया, यस। कैपिटल लाने की एंट्री गुडविल प्रीमियम लाया, लाने के लिए एंट्री में आता था कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नहीं लाता तो हम उसके लिए भी तैयार थे, उसके लिए भी क्या है? तैयार थे। आपके तर्कश में ना सारे तीर होने चाहिए, मतलब आपको सारी चीजें पहले से आने। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कैलकुलस कर रहे हैं, तो उसके फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। ये तर्कश क्या होता है ये पहले बताया था मैंने और मैंने कहानी सुनाई थी आपको। मैंने कई बार ये बैचेस में यूज करता हूं कि आपके पास मतलब आपका सारे तीर होने चाहिए, ऐसा बोला। आप मानोगे किस बैच की बात है? आपका बैच है, पुराना बैच है। उससे मैंने पूछा तर्कश, एक भी बच्चे को पता ही नहीं तर्कश क्या होता है, जिसमें तीर रखते हैं, तुनीर भी बोलते हैं शायद, ठीक है। अब कारण क्या था? मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि बच्चों को नहीं पता, मुझे चिंता सिर्फ इस बात की थी कि इतने दिनों से मैं वर्ड यूज कर रहा हूं और किसी बच्चे ने हैंड रेज करके पूछा ये तो बताओ ये है क्या, ये पूछना जरूरी। तो इससे पता लगा बच्चे को डाउट है तो बच्चा पूछ ही नहीं पूछोगे तो सीखोगे कैसे? समझ में? उस बैच में लगभग बच्चों को नहीं पूछा, मैं इतना सरप्राइज था। मैं कितनी बार बोलता हूं आपको बात समझ कैसे आएगी, उस वर्ड को ही नहीं समझा। पूरा सेंटेंस मैंने समझाने के लिए बात की, उसमें एक वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा, सर ये क्या चीज होती है ये तो बता दो। किसी बच्चे ने नहीं पूछा। ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी उन्हें पता नहीं था, प्रॉब्लम ये थी मैं 10 बार इस वर्ड को यूज कर चुका हूं और किसी बच्चे को पूछना चाहिए था। अगर सबको नहीं पता, कुछ को नहीं पता, चलो सरप्राइज मतलब थोड़ा शर्मा के नहीं पूछा बच्चे ने, लेकिन पूरे बैच में ऐसा होना चाहिए। तो अगर कोई चीज अनक्लियर होती है तो उसे वहीं क्लियर किया, ये जरूरी है, ठीक है। चलिए तो यहां पे हमने इसको पोस्ट कर लिया। क्या बच गया बेटा हमारे पास? कैपिटल एडजस्टमेंट। करें उसको, ध्यान से देखना। अभी हम बातों में बातें कर रहे थे जब हम इसको रिवाइज कर रहे थे, रिकॉल कर रहे थे एडमिशनों ने क्या क्या सीखा। क्या करना होता? पहले मेरे को उसकी ट्रीटमेंट आनी चाहिए, क्वेश्चन में तो तभी होगा। आपको पता है उसका प्रोसेस पता है, कोई सब्जी कैसे बनेगी आप प्रोसेस बताओगे, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, बनेगा तो अपने प्रोसेस से उसी टाइम के ड्यूरेशन, बट आप उसका बता तो सकते हैं ना। वैसे ही क्वेश्चन अगर आप बता पा रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन पता है, नहीं बता पा रहे तो आपको सॉल्यूशन नहीं पता, वो सीखना है। क्या है? नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, विच इज गिवन इन क्वेश्चन। इट्स मीन दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इन विच वी फाइंड फर्स्टली वी फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। हाउ? The capital contributed by new partner multiplied by reciprocal of his share. We find the total capital of the new firm. Then this total capital will be divided into new profit sharing ratio, and this amount will be transferred to here A, B and C. Suppose there are 3 partners, there are Gautam, Yashika and us. तो यहां पे लिखेंगे to balance CD। कैपिटल क्लोज करने से पहले उसका बैलेंस यही होना चाहिए, और इसका मतलब है आपने उनकी कैपिटल को क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसी की कैपिटल ज्यादा बन रही है तो कहेंगे ये ले तेरे पैसे निकल यहां से, तेरा प्रॉफिट में मतलब कैपिटल इस रेशियो के हिसाब से ये होनी चाहिए, यही होगी। अगर किसी की कम होगी तो घर से पैसा और लाए। अब क्लासरूम में कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है, देयर आर बहुत सारे दिग्गज बच्चे बैठे हैं, नए पार्टनर के कैपिटल को 20 क्यों बनाया?
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को बेस क्यों नहीं बनाया? जिसको पता है हैंड रेस करे, चर्चाएं ना करे। कोई मुझे बताना चाहता है कि नए पार्टनर के कैपिटल को बेस क्यों बनाया? कभी सोचा? उसके बेसिस पे, उसके शेयर के बेसिस पे आप क्वेश्चन कर चुके, इतनी जल्दी मुझे आंसर सारी बातें बता दी, इसलिए मैंने कहा फर्क यही होता है। टॉपर, टॉपर का मतलब नंबर 100 आउट ऑफ 100 वाला टॉपर नहीं है। आप में से हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 लिया इस नॉलेज के बेस पे, लेकिन जिसने अंडरस्टैंड किया वो उन एग्जाम्स को निकालेगा और उन एग्जाम्स को आराम से निकालेगा। उसे ऐसा लगेगा पिन, वो वेट करेगा कब ये एग्जाम हो, भूख लगती है ना कि कब ये एग्जाम हो और कब मैं इसको क्रैक करके निकालूं, 100% निकालूं। और ये साइकोलॉजी समझिए। मेरे पास 6 महीना रह गए ना, सपोज अभी तो 12th पढ़ रहे हैं, 6 महीना इस चीज पे काम कर लिया किसी बड़े एग्जाम को करने के लिए, और उस तरीके से आपने काम किया, आपको कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। साइकोलॉजी काम करती है। आप नंबर्स के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, डेटा के पीछे कि बस सीख लें, यहां से ही मिल जाए और सीधा कॉपी पेस्ट करें नंबर आ जाए। कोई फायदा नहीं इसका, मैं लिटरली कह रहा हूं, कोई फायदा नहीं। फायदा ये है जब आप पढ़ रहे हैं मजा आ रहा है, कैलकुलस कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको फॉर्मूला लगा रहे हैं अपने, बड़ा मजा आता है जब खुद से कुछ रिसर्च करते हो आंसर। अब मुझे बताओ क्यों आंसर सहज का हैंड रेज, और भी कोई हैंड रेज है? लक्ष्मी नहीं, मैं जानना चाहता हूं लक्ष्मी का हैंड रेज है या नो। वैसे भी हमें 11th 12th मिला के इस बार 3 से 4 लक्ष्मी है इस बैच में। 2 लक्ष्मी है, 1 लक्ष्मी है? ये कह रही 1 ही लक्ष्मी है। 12th में 2, 11th में 2 लक्ष्मी। हाँ, और कोई नहीं बताना चाहता? बेटा सोचो, मैं ये नहीं चाहता आप आंसर करो या नहीं करो, मैं चाहता हूं कि आप उस पर थोड़ा प्रोसेस तो करो कि क्यों ऐसा बोला गया है। आंसर मिलेगा तो आप आगे कॉन्फिडेंस अलग होगा। देखो 50 में से किसी ने नहीं सोचा। हाँ अच्छा, एक और हैंड रेज है। हाँ, पहले सहज को ऑप्शन दिया जाएगा। हाँ, न्यू पार्टनर आया ना, वो ऑलरेडी पोस्ट रेट में लाया, जिसकी 3/8 है ना रेशियो, उसी में कैपिटल लेकर आया, तो उसका बेस करना के करके तो ठीक है, वी विल ट्राई। हाँ हिमानी, जब पहले पीरियड में आएगा तो जो बाकी पार्टनरों ने सैक्रिफाइस किया तो उनकी कैपिटल होगी प्रोपोर्शनेट होगी, तो ये कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए उन्हीं पार्टनर के शेयर के बेसिस पे। कोई बात नहीं, आपने इनसे तो अच्छा है कि सबने ट्राई किया। जब हमें कुछ भी नहीं आता था ना पेपर में, तो हम क्वेश्चन की लेंथ बनाने के कोई भी वर्ड लिख देते थे। नहीं, मैं तो ऐसा ही करता था, नहीं आता क्या करें, टीचर को खाली से तो अच्छा है, कुछ बड़ा सा बोर्ड होता है, आपके इधर बेंच नहीं मिलता, वहां पे क्या शीट लगती है, ईडी की इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो होता है उसका एक बोर्ड मिलता है, इतना बड़ा होता है, उसमें पूरी शीट चिपका के ड्राइंग बनाना होता है, तो उसपे ना पेंसिल से लिख लेते थे। टीचर को नहीं दिखेगा, उनको दिखेगा, वो ऐसा रिफ्लेक्ट करता था, वो ऐसा झांक के देखते थे, तो वो पेंसिल ना चमकती है, जैसे उस पर लाइट पड़ती है, तो फिर उसको लिख लेते थे, और ऊपर से देखोगे तो कुछ लगेगा नहीं, वहां पे कुछ लिखा हुआ, बहुत बारीकी से टीचर देखेगा तब। तो पूरे पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इतने बड़े बोर्ड पे छोटा छोटा करके इधर इधर लिख लेते, कुछ नहीं, और पकड़ लेते थे टीचर, सर पहले का लिखा हुआ है। हमने थोड़ी लिखा है, मतलब मैंने नहीं किया उस समय, क्योंकि टीचर हो गए फिर ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती थी। समझ में आई बात? तो क्या है कि क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे आ गया, अब कुछ तो हमें आता है कुछ नहीं आता, अब इधर उधर लेंथ, तो उसने बोला 300 वर्ड्स में लिखना है, 400, अब क्या करें, तो उसके आजू बाजू ना एक ही लाइन को ऊपर लिखा था, फिर रिपीट कर देते थे, ऊपर 2-3 फिर रिपीट कर देते, लेंथ दिखे टीचर ना पढ़े, चल देख के दे ही दे, खाली से तो अच्छा है ना। तो निखट्टू बच्चों उन्होंने कोशिश किया, लेकिन इसका आंसर एक वर्ड में होना चाहिए। देखो बहुत बेसिक सी बात है, सोचोगे आंसर मिलेगा, जब तक अपने दिमाग को बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं, दिमाग काम नहीं करेगा। आप पूछोगे नहीं दिमाग से, अरे बताओ ये क्यों हुआ, अपने दिमाग में क्यों डालोगे तो सोचेगा, चाहे गलत सोचे या सही सोचे, उसका दिमाग में बात आएगी, तो उस पर आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। आप ढूंढते नहीं, आज की जनरेशन नहीं ढूंढती। अगर आपने और किसी पार्टनर के कैपिटल को क्या बना लिया, बेस, तो नए पार्टनर को और कैपिटल लानी पड़ सकती है, या उसकी कैपिटल कम हो सकती है। वो तो कैपिटल ले आया, कौन ले आया, 2-10, अब ये इससे अलावा ना कैपिटल लाएगा ना लेके जाएगा, ले आया, तो हम इसी को बेस बना के जी इसकी, अब आपने यही तो डिसाइड किया कि नई फर्म में नए पार्टनर का कैपिटल 2-10 होना चाहिए, इसी को बेस बनाया, तो इसके बेसिस पे इसका शेयर उतना आएगा, उनका कैपिटल का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका कंपोजिशन चेंज, अगर और को बेस बनाओगे और पार्टनर को बना के देख लो, उसमें वो बन जाएगा, उसका बेस फिर सेम रहेगा, लेकिन बाकी दोनों पार्टनर मतलब कैपिटल ला भी सकते हो, इसका भी चेंज होगा, जबकि ये 2,10,000 से कोई पैसा आगे नहीं लाएगा।
और यही आंसर भी है जो करंट अकाउंट आता कारण भी है। अगर आपने कैपिटल से एंट्री कर दी जीपी टू एसपी तो इसका कैपिटल कंपोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज, विच इज नॉट प्रपोर्शनेट। दैट्स व्हाई जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है और जीपी टू एसपी करना होता है तो नए पार्टनर का कैपिटल की जगह क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट लिखते हैं, ताकि उसका बैलेंस कम से कम प्रोपोर्शनेट रहे। मिलेगा उसे फिर भी उतना नहीं, जब फर्म बंद होगी तो करंट अकाउंट माइनस होगा उसमें से, बाद की सेटलमेंट क्या डजंट मैटर, बट अभी उसकी कंडीशन पूरी हो जाएगी कि उसने कैपिटल को क्या करने को कहा है, प्रॉफिट शेयरिंग। उस क्वेश्चन का आंसर इसमें भी छुपा था जो मैं बोलना चाह रहा था, बट बच्चा सोचता ही नहीं। क्यों बोला उसने नए पार्टनर के कैपिटल को ही बेस बताओ। समझ में आ रही है बात? सेकंड लॉट में ध्यान देना, पहले में हमारा काम होता है सिलेबस को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना क्या है, सेकंड लॉट में आएगा मजा। वहां स्कोर, वहां ग्राफ बनता है आपका 90 प्लस है, 80 प्लस है, 100 के पास टच कर रहा है बच्चा। ध्यान रखना, फर्स्ट लॉट में तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट में अगर कुछ भी करोगे, निखट्टूपना करोगे तो सेकंड में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस लेवल पे जाने के लिए। चले, तो हमने किसको बेस बनाना बेटा, नए पार्टनर के बेसिस पे हमने क्या निकालना है, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है। तो आसमा का कैपिटल कितना है, आसमा का कैपिटल देखते हैं बेटा, बातें नहीं प्लीज। दीप है, कोई और है, अर्श, आसमा कितनी कैपिटल लाई है, इसके बेसिस पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल, सीधा निकाल लेंगे। कई बार क्या होता है, कैपिटल बताओ, शेयर बताओ, देन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगी, इसके बेसिस पे होनी चाहिए। अगर ये कैपिटल 210 आई है तो इसके हिसाब से कैपिटल कितनी बननी चाहिए, जितनी टोटल कैपिटल बननी चाहिए, दिस इज ओके, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। कितना शेयर था, 8/3 इज द शेयर ऑफ आसमा, उसका क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल। क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे 3, कितना आएगा, 5 लाख। दिस इज द टोटल कैपिटल एंड टोटल कैपिटल बी डिवाइडेड इनटू गौतम, यशिका एंड आश। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मुझे टाइम बचाना है। $5,60,000 मल्टीप्लाइड बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3/8 फर्स्ट का, 5,60,000, 5,60,000 इज 2/8 एंड 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/8। पहले नए पार्टनर का ही निकाल लेते हैं कैपिटल, कितना आएगा, 8 से डिवाइड करो रे, कितना आया, समझ में आई बात? देखो वही कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने पे वही रही, मतलब ही वही है कि उसके कैपिटल का कंपोजिशन चाहिए, इसलिए उसको बेस मानते हैं, नए पार्टनर के कैपिटल को बेस मानते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो गया, कितना है, दिस इज द कैपिटल गौतम, यशिका एंड आसमास कैपिटल। इसको हम उठा के कहां ले जाएंगे, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। इसका कैपिटल कितना था हमारे पास, 2,10,000 होना चाहिए, मतलब ये होनी चाहिए इसकी कैपिटल। इसकी कैपिटल कितनी थी, 1,40,000, लास्ट वन इज 2,10,000। और यही कैपिटल आपको यहां नजर आएगी, कैपिटल ऑफ गौतम, यशिका एंड आसमा कितना है, 2,10,000, 140 एंड 2,10,000 एंड टोटल कैपिटल इज 5,60,000। क्लियर है ये बात, टोटल कैपिटल इज 5,60,000, ठीक है। अब मुझे कैपिटल को क्लोज करने से पहले, हमने वहां काम कर लिया था, रीवैल्यूएशन क्लोज नहीं किया बेटा। किस साइड का टोटल ज्यादा है, 70,000, इधर पे कितना आएगा, 70,000, 70 इधर का टोटल कितना है, दिस इज 26, 34। देखो दिस इज द प्रॉफिट। जब भी रिवैल्यूएशन आता है एक बात हमेशा बोलता है, प्रॉफिट भी डिवाइडेड इनटू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ऐसा बोलता है कि रिवैल्यूएशन बनेगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन सॉरी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 4 में, और यही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने कल भी बताया, ये तो उन्होंने बाद में पेपर में पूछा, ये बात हम पहले से तैयार करके बच्चे को भेज चुके हैं और मैंने रेफरेंस भी दी है।
हर्षित से पूछना, मुझे लगता है उन्हीं के बैच में आया था, पूछा था और सेम उसमें मल्टी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा। अब इसके लिए वहां नहीं लिखा होगा, ये आप करते हो। अगर आपको यही, अब ये बात हम बोल रहे हैं तो बच्चों को पहले से कॉन्फिडेंस क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रॉफिट को बांटो। तो गौतम, यशिका और ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, आसमा इज अ न्यू पार्टनर। गलती होती है, गलती मिनिमाइज हो, इसीलिए हम इस बात को आपको बार बार रिपीट करते हैं। सब नहीं करते, आपको सबसे होती नहीं, बट 100 में से 2-4 ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो मिनिमाइज करने के लिए मुझे नहीं पता ना कौन सा बच्चा गलती करेगा, तो हम बैच में उन गलतियों को बताते रहेंगे, बार बार बताते हैं, फिर भी गलती करके आएगा कोई ना। देखना देखना इतने सालों में यही सीखा हमने बच्चों के साथ। चलिए, कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना है? ओल्ड फ्री रेशियो 3:1 में डिवाइड करें, कितना आएगा? 9, ये आएगा 27 और ये आएगा 9। ट्रांसफर करेंगे, इधर आएगा बाय रीवैल्यूएशन विच इज इक्वल्स टू, इसके एंट्री पे भी हम चर्चा करते हैं। क्या एंट्री बनती है इसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गौतम टू यशिका। अगर एंट्री जनरल एंट्री पूछिए तो ध्यान रखना ये एंट्री भी आपको पेपर में करके आनी होती है और बच्चा नहीं करके आता। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस की भी एंट्री होगी, बट एंट्री आपसे पूछी शायद एक ही बार पूछी है, वो भी प्री बोर्ड में, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन ही पूछा अभी तक। चलिए, पोस्टिंग हो गया। अब मुझे कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? क्लोज। उधर बचा तो 2 कैश और इधर बचा तो बाय कैश। इसमें किससे बोला है? अब सपोज आपके पेपर में यही वाला पैटर्न आ गया, हम ऐसा मान लेते हैं, तो आपका 100% है। आपने वो 2 किए नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको अच्छा स्कोर वो तो सारी बातें सीख के जाएगा ना। अब अभी जो कमिंग पेपर उसमें यही आ जाएगा, सपोज हम ऐसा मान लेते हैं, तो अब जिस बच्चे ने क्या, ओके बन गई बात, इससे बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा तो दूसरा कर लेंगे, चॉइस में आएगा। बट ऐसा हुआ नहीं अभी तक, आप ही की किस्मत खराब हो तो मतलब कुछ ऐसा डाल दे, ऐसा डालेगा नहीं, डालेगा क्या, सब कुछ हम करके जाएंगे। समझ में आई बात? कैसा भी घुमा ले, लेकिन बच्चा पहले से प्रेडिक्ट मत करके जाना ये इजी है, यही वाला आना चाहिए। और वहां जब आपकी पसंद की चीज नहीं आती ना, कहीं पार्टी में गए, पसंदीदा चीज नहीं मिली, कोई ऐसी चीज मिल गई तो भूख थोड़ी कम हो जाती है ना। ऐसे पेपर भी है, अगर आप प्रेडिक्ट करके जा रहे हैं पेपर में ये आना चाहिए, आपके हिसाब से पेपर बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट आए, नहीं आए दूसरा आ गया ना, जितना मूड ऑफ होगा ना उतना इंपैक्ट आने लग जाएगा। 3 आवर्स मिलेंगे, उन 3 आवर्स में अगर आपका माइंड और आप रिफ्रेश अच्छे से काम कर रहे हैं तो 5-7-10 मिनट बच ही जाएंगे। और अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गई, कोई ध्यान नहीं दिया, कटिंग हो गई, ओवर राइटिंग हो गई, कुछ ऐसा, तो एक बार दिमाग में ऐसा होता है ना, 3 आवर्स बहुत है, वहां परफॉर्म अच्छा करना है। क्योंकि बहुत अच्छा बैट्समैन है, चाहे 100 मार रहा हो, और वर्ल्ड कप में जाके फाइनल मैच में 0 पे भी आउट होके आ जाता है। समझ में आई? मतलब ऐसा आपके साथ नहीं होगा। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है? मतलब 0 नहीं होगा, बट कहीं ना 2-4 नंबर का फेर पड़ जाएगा, टाइम का फर्क पड़ जाएगा। इधर देखिए, सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं? आसमा। आसमा कोई न्यू पार्टनर है। देखो, अगर मैं आसमा के अकाउंट, बातें नहीं, वो ध्यान दे रहा है, उससे वो बोले जा रहा है बस। चले इधर देखो, इधर का टोटल कितना बेटा? 2,10,000। इधर का भी टोटल कितना है? नए पार्टनर का बैलेंस ना इधर बचेगा ना उधर बचेगा, कि वो आप क्यों लाएगा, इसीलिए उसको बेस इसीलिए बनाया ताकि वो कैपिटल ना लाए और ना ले जाए। उसका अब ले आए ना, बार बार कैपिटल मांग रहे हो, एडमिशन कर रहे हो, तो क्या मैं कोई बावला पार्टनर हूँ? बावला समझते हैं? मैं मतलब मेरे में दिमाग कम है कि मतलब एक ही बार कैपिटल मंगाओगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। चले आगे। गौतम और यशिका को देखो बेटा, गौतम का किस साइड का टोटल ज्यादा है? उधर का ज्यादा है। क्लियर? कितना है? 450 और ये कितना होगा? 477। इधर भी कितना है? 477 में से इसको माइनस करो, 2,10,000, कितना बचेगा? बताइए कितना बचेगा? 67। 2,67। ठीक है, हमने ये इधर बचा तो क्या लिखेंगे? टू करंट। किसका करंट? करंट अकाउंट लिख दो, या गौतम्स करंट अकाउंट। गौतम्स करंट अकाउंट।
अदरवाइज यहाँ क्या कैश भी बोल सकते हैं। इधर बचा तो क्या लिखते हैं, टू कैश। इसके डेबिट में तो कैश के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। इसके डेबिट में तो कैश के कहाँ जाता, क्रेडिट में। दैट्स इट। बट इसने करंट बोला है तो सीधा किस में जाएगा, बैलेंस शीट। एंट्री नहीं करना तो एंट्री क्यों करेंगे, सीधा पोस्ट करेंगे। तो अब कई बार कहते हैं करंट अकाउंट ओपन करो, और बच्चा करंट अकाउंट बनाने लग जाता है टी फॉर्म में। ऐसा नहीं है। करंट अकाउंट ओपन का मतलब ये जो मैंने लिखा ना, टू गौतम्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन हो गया, करंट अकाउंट ओपन हो गया। अब इसको सीधा कहां ले जाएंगे, बनाना नहीं है। करंट अकाउंट ओपन का मतलब बनाने नहीं लग जाना वहां पे। अब यहाँ पे इसके कहां है डेबिट, दूसरा कहां ले जाएं, क्रेडिट में। या इसकी एंट्री सोच लो, जनरल एंड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पेपर में, रास्ते होने चाहिए आपके सारे। इसकी एंट्री सोचो क्या है, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गौतम्स करंट अकाउंट। गौतम का करंट अकाउंट जनरल एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो बैलेंस कहां जाएगा, क्रेडिट यानी कि लायबिलिटीज में। तो यहां लिखेंगे गौतम्स करंट अकाउंट कितना है, 2,67,000। इसके डेबिट में दूसरा क्रेडिट में, दैट्स इट। यही डबल एंट्री बुक कीपिंग है। नेक्स्ट क्या है, यशिका। यशिका का किस साइड का टोटल जाता है, देखो इसका इधर का टोटल जाता है कितना बेटा, 1,40,000। इधर ये टोटल वाला ब्लॉक है 1,40,000। इसमें से कितना माइनस करेंगे, 19, कितना हो गया 31,000। दिस इज बाय यशिकाज करंट अकाउंट। कैश बोलता है तो इधर क्या नजर आता, बाय कैश। इसके क्रेडिट में तो कैश अकाउंट के कहां चला जाता है, डेबिट में। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। यहां डेबिट दूसरा क्रेडिट, यहां क्रेडिट में तो दूसरा डेबिट में। कौन है, यशिका, यशिकाज करंट कितना है, 31,000। क्लियर है। कैश को क्लोज कर लेते हैं, कैपिटल हम ट्रांसफर कर चुके हैं, ये अकाउंट को क्लोज करें। कैश कितना बनेगा, 3,50,000, 3,50,000, ठीक है। भाई मैं बोलता ना दीप देखना नहीं, तो मैं नहीं था सर, ऐसा ही होता। समझा तो उसे रहे हो। बैलेंस सीडी कितना है, 3,50,000। यहां चला जाएगा कैश का बैलेंस कितना बेटा, 3,50,000। बैलेंस शीट का टोटल खुद कर लेंगे, 100% क्या करेगी। दिस द फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इन बीच, या इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूट। टॉपिक क्या था रिकॉल किया। फिर अब बड़े क्वेश्चन, अगर बड़ा क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो छोटे क्वेश्चन, छोटे टॉपिक भी हमें आते हैं, तभी आप बड़े क्वेश्चन को कैरी कर पाएंगे। चला जाए आगे, नोट कर लीजिए। नोट करना नहीं है, इसको फोटो भेज देंगे, बस 2 मिनट देख लीजिए। कारण ये है, कारण क्या है, अभी हमें दूसरे पे जाना है, ठीक है।